गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक। कल हमने पढ़ा था बेटा, इससे जो पिछला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि भाई एक अपरिमेय संख्या है, उसको हम नंबर लाइन पे या संख्या रेखा पर किस तरह दर्शाते हैं, और उसका हमने एग्जांपल लिया था √2। बेटा कल √2 को हमने संख्या रेखा पर या नंबर लाइन पे शो किया था। थोड़ा बेटा कॉम्प्लिकेटेड टाइप है, पर इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी बातें ध्यान देने योग्य हैं वो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताई थी। इस बार भी जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो साथ साथ आपको बताता रहूँगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। √3 को नंबर लाइन पे हम किस तरह शो करेंगे, आइए बेटा हम देखते हैं। सबसे पहले अगर पिछला वीडियो आपने देखा है तो उसके अंदर हमने √2 को शो किया है। तो बेटा √3 को शो करने के लिए पहले हमें √2 वाली पूरा प्रोसेस जो है वो दोबारा करना पड़ेगा। √3 देखिए बेटा, √3 आपको पता है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, √1 + 1 + 1। कल हमने पता लगाया था, ये चीज कल बताया था मैंने पिछले वीडियो में। अब देखिए बेटा इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं √3 = 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? कल मैंने आपको बताया था सारी चीजें, ठीक है बेटा। अब देखिए पिछले जो पहला वीडियो था उसमें, अब सबसे पहले हम √2 को किस तरह शो करते हैं वो आइए देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि √3 को शो करने से पहले हमें √2 को शो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, वही प्रोसेस। सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन खींचनी है। इसके लीजिए आप, इसके लेके एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है बेटा। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले मैं यहां पे एक संख्या माइनस की भी ले लेते हैं, -1, और यहां पे ले लेते हैं हम 0। और 0 देखो बेटा पहले नंबर से हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो √3 है वो नंबर लाइन पे किस के मध्य, किस नंबर के बीच में आएगा। तो ये देखो यहां पे 1 है। 1 का तात्पर्य क्या हुआ, 1 का क्या हुआ, 1 और 2 के बीच में, ठीक है बेटा। अगर यहाँ पे 2 होता तो क्या होता, 2 और 3 के बीच में, यानी 1 और 2 के बीच में आएगा। तो हमें 2 तो करने पड़ेंगे इक्वल। बेटा आप देखो स्केल से ऐसे आप इंच जो है आपके, उनसे आप 1-1 इंच का मान के चलो, क्योंकि बोर्ड पे मैं आपको समझा रहा हूं, मैं तो बड़ा लूंगा, आप 1-1 इंच के मान के चलो। तो ये यहाँ पे सपोज मेरा 1 इंच और यहाँ पे 2 इंच, ठीक है बेटा। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2। क्लियर? ये तो इजी है नंबर लाइन पे हमने। अब हमें पता है कि हमारा जो है √3 शो होगा वो 1 और 2 के बीच में होगा। अब बेटा देखिए अगला काम क्या करते हैं हम जो है बेटा इसको 0 को O मान लेते हैं और 1 को मान लेते हैं A, ठीक है। और OA यहीं पे मैं लिख रहा हूं, और हम क्या करेंगे, OA जो है वो 1 इंच की हमने खींची है तो 1 इंच मानेंगे। तो सबसे पहले हम OA एक रेखा 1 इंच की मान के चलते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहां से यहां तक एक रेखा OA मान लेता हूं, और ये हमारी 1 इंच की। अब बेटा देखो हमें B बिंदु लाना है, तो OB जो है, सॉरी हमें B बिंदु लाना है, तो AB जो है वो इक्वल होगा OA के, ठीक है। चाहो तो यहां से यहां तक प्रकार खोल के यहां से फिर रख के यहां एक चाप मार लो, बन गया। लेकिन अब उनको सही प्रोसेस से चलना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, मेरा जो A बिंदु है इस पर इस तरह प्रकार रखूंगा। प्रकार रखने के बाद मुझे यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कितने का? 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इस तरह ये यहाँ पे एक चाप में ये काटूंगा, ये 60 का होता है और ये कितने का होता है, 120 का। 60 और 120 के बीच में कितने डिग्री का कोण आता है बेटा, 90 डिग्री का। क्लियर? तो ये मेरा यहाँ पे ये 90 डिग्री का आ गया। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, ए पर प्रकार को रखा और ऐसे
चाप घुमाया, घुमाने के बाद हमने पहला कट लगाया, जो पहला कट था वो हमारा 60 का आता है, दूसरा है वो 120 का होता है, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्यों बनाना है? क्योंकि इसको हमें पाइथागोरस थ्योरम से हल करना है बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लाइन खींचेंगे 90 डिग्री को मिलाते हुए बी बिंदु के लिए, ठीक है बेटा। तो हमने ये 90 डिग्री को मिलाते हुए बी बिंदु के लिए एक लाइन खींच दी। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखते रहिए। पहला काम मैंने क्या किया, इसको 1 सेंटीमीटर माना, फिर जो मेरा ए बिंदु था इस पे मैंने प्रकार को रखा, कंपास को रखा, और फिर मैंने चाप निकाला, पहला जो था वो 60 का आया, इस तरह मुझे 90 का प्राप्त हो गया। देखिए बेटा, अब मुझे क्या करना है, जितना मेरा ए बी बराबर ओ ए कितना हमारा 1, तो ए बी कितना होगा 1, तो यहां से और यहां तक आपको प्रकार को खोलना है। चाहो तो आप स्केल से भी नाप के कर सकते हो, चाहो तो कंपास को खोल के यहां रखो, कंपास से बेटा एग्जैक्ट दूरियां आती हैं, और यहां हमने एक चाप लगा दिया। चाप लगाने के बाद क्या किया, इस लाइन को भी हमने बिंदु बी प्राप्त हो गया, और बी को किससे मिला दिया हमने, ए से। देखिए ये हमने ए से मिला दिया बिंदु को, ठीक है बेटा। अब देखिए ये हमारा बी बिंदु हो गया, ये भी 1 है, ठीक है। अब 1 है। नेक्स्ट देखिए मैं क्या करूंगा, मेरा जो बी बिंदु है इस बिंदु को मैं मिला दूंगा मेरे ओ बिंदु से, ठीक है बेटा। और ये मुझे 90 डिग्री का एंगल प्राप्त हो गया, 90 का हुआ। जब 90 का प्राप्त हो गया तो हम यहां पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना। क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कि ओ बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखिए इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, ओ बी बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और इस सारे पे आ गया रूट। अब देखिए बेटा इनकी वैल्यू पुट कर दें, ओ बी हमें ओ बी याद करना है, बराबर ए ओ हमारा कितना है 1, तो ये हो गया रूट 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर प्लस ये भी 1 है, 1 का स्क्वायर, ओ बी बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है बेटा। तो 1 प्लस 1, ओ बी बराबर रूट 2। ओबी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, रूट 2 आ गई। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह हमने यहां पे रूट 2 को तो प्रदर्शित कर दिया, शो कर दिया रूट 2 को। अब बारी हमें किसको करनी है, रूट 3 की। बेटा ध्यान से देखो, हमें रूट 3 को शो करना है बेटा। रूट 3 के लिए हम क्या करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था कि ये प्रत्येक के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है बेटा। इसके और इसके बीच में हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब इसके और इसके मध्य 90 डिग्री का एंगल बनाना है, सारों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अब देखो बेटा इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, यानी इसके और इसके बीच में, तो बेस हम इसको मानेंगे, किसको मानेंगे, ओबी को। ओबी हमारा क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है बेटा। ओबी जब बेस होगा तो हम क्या करेंगे, जहां पर भी मिल रहा है ओ रेखा पर, वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। बेटा देखिए किस तरह 90 डिग्री का एंगल हम बनाते हैं। यहां पे हम रखेंगे अपने कंपास को, ऐसे चाप लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट जो होगा वो 60 डिग्री का होगा, सेकंड जो होगा वो कितने का होगा, 120 का, 120 और 60 के बीच में हमारा आएगा 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का आ गया तो वही प्रोसेस आपको करना है। क्या करना है, आपको इस रेखा से 90 डिग्री का एंगल जो आया उसको टक टक करके मिला देना है, ठीक है बेटा। कुछ भी नहीं करना, आपको बी बिंदु से इसको मिलाना है। हमने मिला दिया बी बिंदु से। अब देखिए हमने क्या किया, इसको बेस माना, किसको, ओबी को, और बी बिंदु पर हमने अपने कंपास को रखा, चाप लगाया, और फिर हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब देखिए बेटा ये भी कितना है ये भी इक्वल कैसे है, या हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ओ ए इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू क्या है, बी सी, उसको सी बिंदु मानेंगे, ठीक है बेटा। और ये सारा किसके इक्वल है, 1 के।
तो 1 ही होगा, 1 होगा तो हमारा वही प्रोसेस यहां रखेंगे, इतना नाप लेंगे भाई, इक्वल आना चाहिए, चाहो तो स्केल से कर लो, चाहो तो इससे, ये इक्वल आ गया, यहां रखा, एक चाप लगा दिया, 1 का मिल गया, फिर हमने क्या किया, स्केल से इस बिंदु को मिला दिया। ठीक है बेटा, ये हमने स्केल से इस बिंदु को मिला दिया। अब हमने क्या किया, जब स्केल से मिलाया तो जो सी बिंदु प्राप्त हो गया, ये हमें यहां पे सी, अब सी को किससे मिलाएंगे, वापस ओ से, तो सी को हमने ओ से मिला दिया, और सी को जब हमने ओ से मिलाया, ये भी हमारा यहां 1 है, सी को जब ओ से मिलाया तो ये जो हमें प्राप्त हुआ वो √3। कैसे √3 प्राप्त हुआ बेटा, अब देखिए आधार हमने क्या लिया था, आधार हमने आगे, इतना तो आपको करना ही है, इसके बाद आधार हमने, बेस हमने क्या लिया, OB, और हमें निकालना क्या है, OC, तो OC का स्क्वायर बराबर बेस, बेस क्या था हमारा, OB का स्क्वायर प्लस ये BC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम बेटा। अब देखिए इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो इस पर रूट आ जाएगा सारे पे, OC बराबर रूट क्या आ जाएगा, OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है बेटा, OB की वैल्यू पुट करेंगे यहां पे, तो OC बराबर क्या हो जाएगा, रूट, अब देखिए इसकी वैल्यू √2 है, तो यहां पे हम लिखेंगे √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 ही है ना। अब देखिए आगे क्या होगा बेटा, आगे देखिए जब इसको हल करेंगे तो रूट, इस रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, यानी क्या होगा हमारे पास, OC बराबर रूट, ये कट जाएगा बेटा, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, कटा तो क्या बचा हमारे पास, 2 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। ठीक है, OC बराबर √3, और हमें प्राप्त हो गया। अब बारी आई कि भाई नंबर लाइन पे कहां शो करेंगे, तो बेटा आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, ओ बिंदु पर अपने प्रकार को टिकाना है ऐसे, अपने कंपास को, और ये थोड़ा सा छोटा पड़ गया है, कंपास को टिकाना है ओ बिंदु पर और एक कर्व नीचे मारना है इस तरह से, लमसम आ गया देखो। ठीक है, मान के चलते हैं अपन, क्योंकि अपने पास ये यहां पे आ गया, यहां पे आया तो यहां पे होगा मेरा √3, सो हो गया बेटा, बहुत इजी है। अपन ने कुछ नहीं किया, अपन ने पहले तो वो नंबर जो हमने सीखा था पिछले वीडियो में कि भाई नंबर्स को कैसे सेट करते हैं, वैसे √3 को बना लिया, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर रूट, इस तरह हमने इसको सेट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, OA 1 सेंटीमीटर लिया और हमने क्या AB निकाली, AB पर A पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया और फिर हमने उसको B को मिला दिया O से, तो हमें √2 प्राप्त हो गया। √2 प्राप्त होने के बाद फिर हमने क्या किया, OB को बेस माना, 90 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, तो इस तरह हमें C बिंदु प्राप्त हो गया और C को हमने O से मिलाया, तो इस प्रोसेस के जरिए हमें √3 प्राप्त हुआ। यहां पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम का 2 बार यूज किया है, एक तो ये यहां पर और सेकंड मैंने किया है यहां पर। क्यों पाइथागोरस थ्योरम यूज की, क्योंकि बेटा 90 डिग्री का एंगल है ये भी और ये भी, 90 डिग्री के एंगल में कर्ण निकालने के लिए, अब देखो यहाँ पे हमारे पास आधार था, लंब था और हमें निकालना क्या था, कर्ण, तो हमें कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है बेटा, तो इस तरह हमने √3 को नंबर लाइन पर शो किया। √3 को नंबर लाइन शो पर √3 को नंबर लाइन पे शो करने के लिए हमने क्या किया, पहले √2 को किया और उसके बाद √3 को किया। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप खुद से करके देखो, बहुत इजी है, हार्ड नहीं है। ठीक है बेटा, नोट डाउन करो। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं हम √5 की। √5 को नंबर लाइन पे किस तरह शो करेंगे। बेटा देखिए, मैंने आपको बताया था 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, या फिर स्टार्टिंग से बताऊं तो 5 को लिख सकते हैं 4 + 1, या फिर हम लिख सकते हैं 5 =
2 का स्क्वायर प्लस 1, या फिर हम लिख सकते हैं 5 रूट को कैसे, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बेटा। अब देखिए सबसे पहले यहां पे क्या है बेटा 2, यानी मेरा जो OA होगा उसकी दूरी 2 इंच की आपको लेके चलनी है। ठीक है, और वो 100 किसके बीच में होगा, जब यहां 2 आया है तो 2 और 3 के बीच में। सबसे पहले वही करना है आपको काम स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग हम क्या करेंगे, पहले एक नंबर लाइन जो है उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है बेटा, चलो मैं कर लेता हूं। ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। यहां मुझे पता है माइनस का 1 रखना ही रखना है, यहां पे रख दिया हमने 0, या इसको मान लिया O बिंदु। ठीक है बेटा। अब यहां पे मैंने ले लिया 1, यहां पे ले लिया 2, और इक्वल दूरी से, मैंने आपको बोला इक्वल दूरी से लेने आपको, और यहां पे कहीं मैंने ले लिया अपना 3। ठीक है बेटा, इस तरह यहां पे मैंने रख दिया 1, यहां पे रख दिया 2, और वहां पे रख दिया मैंने 3। अब मैंने आपको कहा था कि हमारा जो OA होगा, OA बराबर 2 रखना है आपको, 2 इकाई 2 इंच कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैं ये 2 खींच लूंगा, 2 तक एक लाइन खींचूंगा जो हमारा बेस होगा, या जिसको हम बोलते हैं आधार। ठीक है बेटा, बेस या आधार बोलते हैं, वो मैं 2 सेंटीमीटर का या 2 इंच का खींच लूंगा। ठीक है बेटा, स्टार्टिंग हमने यहां पे खींच लिया। अब देखिए हमारे पास एक है, एक क्या है हमारा, ये हो गया नंबर, अगर हम यहां पे डालें तो ये तो हमारा O हो गया, और ये हो गया A। अब हमें B बिंदु लेना है। B बिंदु कितना है बेटा यहां पे, 1, तो 1 इंच 1 सेंटीमीटर या 1 इकाई के बराबर इसको मान के चलना है। उससे पहले हमें क्या करना है, उससे पहले वही अपन को 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहां पे रखेंगे 2 पे, और इस तरह से लगा देंगे चाप। अब यहां पे रखेंगे ये पहला 60 का, और ये 120 का। बेटा ये कंपास सही नहीं है मेरे पास, इस कारण थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, देख लेना आप, अच्छी तरह से बनाना। जो भी अपन को ड्रॉ करनी है बेटा, जो भी डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इस बिंदु से मिलाएंगे टिक टिक करते हुए, ताकि हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हमें मिल जाए। क्लियर। अब बेटा देखो, हमें 1 इकाई तक इसको ले जाना है। 1 इकाई तक ले जाने के लिए क्या करूंगा, यहां करके 1 तक खोल लूंगा इसको मैं। खोलने के बाद क्या करूंगा, यहां रखूंगा B पर, और यहां एक चाप लगा दूंगा। तो ये हमारा 1 इकाई या 1 इंच या 1 सेंटीमीटर जो भी आप मान के चल रहे हो वो राशि है। ठीक है बेटा। अब देखिए ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये हो गया 2, और ये था 1। अब मुझे क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना है, ये हमें B बिंदु प्राप्त हो गया बेटा। B को सीधा O या 0 से मिला दो, B को O या 0 से मिला दिया हमने इस तरह से। अब देखिए ये तो हमारी हो गई रचना, रचना हो गई। अब देखो बेटा हमें क्या करना है, हमें अब पहले हम इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं सवाल को। तो हमें पता है ये BO है, तो क्या होगा, BO का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। क्लियर बच्चा। ठीक है बेटा। अब देखो यहां पे BO बराबर क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, और इस पर लग जाएगा रूट, यहां से स्क्वायर हटा दो। ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है, वैल्यू फीड करनी है। वैल्यू फीड करनी है तो वैल्यू को ध्यान से हम इसमें फीड करेंगे। वैल्यू को ध्यान से फीड करेंगे तो हमें पता है कि OA कितना 2 है, तो OB बराबर यहां पे हम लिख देंगे रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है। OB बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। OB बराबर रूट 5।
आगे बेटा, तो ये हमारा हो गया √5। यहां पे ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। कुछ भी नहीं करना, हमने क्या किया, हमें पता चल गया जब हमने 5 को इस तरह बांटा संख्याओं में, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है उस तरह हमने बांट लिया, तो हमें पता चल गया कि हमारा जो पहला अंक है वो क्या है, 2 है बेटा। यानी ये जो डायग्राम आएगा ये 2 और 3 के बीच में आएगा, ठीक है। तो हमारा ओ ए कितना हो गया, 2, और ये सेकंड राशि बची ये हो जाती है ओबी। ओबी हमारी क्या हो गई, 1। अगर मान लो आगे +1 और होता तो हमें एक BC बनानी पड़ती, वो भी कितनी होती, 1। मान लो एक +1 और होता तो हमें CD बनानी पड़ती, और वो भी कितनी होती, 1। और सारों के बीच में मैंने आपको बोला यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता जाता है। जैसे हमने इसके और इसके बीच में बना दिया, अब हम आधार इसको मानते हैं, फिर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इस तरह आगे बनाते चलते हैं, ठीक है बेटा। अब लास्ट में क्या काम बचा हमारे पास बच्चों, प्यारे बच्चे, अब हमारे पास एक ही काम बचा, वो है अपने कंपास को पूरा खोलना, खोल के ओ पर रखना है। मेरे पास इतना बड़ा कंपास अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे खोल के ओ पे रख, खोल के बी पे रखनी है पेंसिल, और बी से होती हुई इस तरह से हमें गुजारनी है। जब गुजारेंगे तो जहां पे ये रेखा हमारी रेखा को टच करेगा, ये कर्व, या जहां पे ये चाप हमारी रेखा को टच करेगा, वो हमारा होगा √5। इस तरह हमें √5 मिल गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम √7 को और आगे नंबर्स हैं उनको नंबर लाइन पे शो करना सीखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, ठीक है बेटा। गुड बाय, टेक केयर।